भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली अभी रुकी नहीं थी, लगातार जारी थी। इस बीच रिजर्व बैंक की एक और रिपोर्ट ने बाजार की नींद उड़ा दी। रिजर्व बैंक की एक स्टडी बताती है कि वैश्विक वित्तीय संकट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था से करीब 100 अरब डॉलर यानी 7.8 लाख करोड़ रुपए की निकासी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने इस वैश्विक वित्तीय संकट को ब्लैक स्वान इवेंट बताया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस इवेंट की संभावना सिर्फ 5% है। इस बीच भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। 9 महीने से एक तरफा बिकवाली ने 2.37 लाख करोड़ की पूंजी भारत के पूंजी बाजार से विदा कर दी है। सर, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है। कुल बिकवाली की बात हो रही है 8 लाख करोड़ के आसपास की। रिजर्व बैंक को इतनी बड़ी बिकवाली क्यों दिख रही है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट शुभम कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसकी जो जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी चुनौतियां या भविष्य में आने वाली चुनौतियां उन्हें बता रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक स्वान इवेंट का रिस्क है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भारतीय शेयर बाजारों से पोर्टफोलियो निवेश के तौर पर बड़ी निकासी हो सकती है। इसका नंबर आपको शुभम ने बताया। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है जानना हमारे लिए कि भारत के बाजार में कुछ और आंकड़े मोटे पकड़ें तब हमें समझ में आएगा कि रिजर्व बैंक ने यह आकलन क्यों किया है। भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करीब 288 बिलियन डॉलर का है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए आता है, वो लगभग 110.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी इतनी शॉर्ट टर्म कैपिटल भारत के शेयर बाजार में या भारत के वित्तीय सिस्टम में मौजूद है। इसे समझना जरूरी। 288 बिलियन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और 110 बिलियन डॉलर का शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो भारत की कंपनियों ने और बाकी लोगों ने ले रखा है। रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की निकासी होने की संभावना 3-4 परिस्थितियों में यानी 100 अरब डॉलर के आसपास की निकासी, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसको सुनकर चौंकना स्वाभाविक है शेयर बाजार का और हम सबका, क्योंकि इतनी बड़ी पूंजी भारतीय शेयर बाजार से निकल जाने का बड़ा असर होगा। उसका कहना है कि 3 बड़े कारण हैं जिनके कारण ये परिस्थिति आ सकती है। 3 बड़ी संभावनाएं या 3 बड़ी हाइपोथेसिस रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में दी हैं। पहली चीज ये कि रियल जीडीपी ग्रोथ में कोविड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। अभी हमने बात की, वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने की बात कही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इस बात की संभावना की स्थिति में ये पैसा बाहर जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय बाजार में विक्स, जो शेयर बाजार की वॉलेटिलिटी बताने वाला इंडेक्स है, यानी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को और अस्थिरता को बताने वाला इंडेक्स है, उसमें उस तरीके का उछाल दिखाई पड़े जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आया था, जब 2008-9 में अमेरिका का लीमन बैंक डूबा था। दूसरी परिस्थिति है। और तीसरा यह है कि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल बहुत बड़ा हो जाए भारत और विदेशी बाजारों के बीच में, और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक ने तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है ताकि वो गैप, जो क्रिटिकल गैप है, वो विदेशी निवेशकों के लिए कम से कम थोड़ा सा सहनीय स्तर पर बना रहे। और अगर ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर ये सब होता है, तो भारतीय शेयर बाजार में या भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक स्वान इवेंट का खतरा है। ब्लैक स्वान का मतलब होता है कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है। और इस स्थिति में जो आंकड़ा है वो ये बताता है, अगर हम जीडीपी के अनुपात में देखें तो रिजर्व बैंक का मानना है कि पोटेंशियल पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, यानी संभावित भारतीय अर्थव्यवस्था से जो पूंजी निकलेगी वो जीडीपी के अनुपात में 2.6 से 3.6% के आसपास होगी, जो कि एवरेज 3.2% ऑफ द जीडीपी के बीच में खड़ी होगी। ये लगभग $100 बिलियन है। बिल्कुल सर, ये निकासी की बात से पहले एक बात ये भी जान लें कि ये कौन कौन से मैग्नेट थे या ये कौन कौन से स्रोत थे, रास्ते थे जहाँ से ये इन्फ्लो आया था। रिजर्व बैंक वहां क्या देख रहा है? रिजर्व बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम मनी, रिजर्व बैंक ने इस पूरी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा एफडीआई के जरिए आया, जिस पर हम चर्चा करते रहे। इकोनॉमिक में हमने चर्चा की थी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा आया, जो वही निवेश भारतीय शेयर बाजार में करीब 288 बिलियन डॉलर के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। ये निवेश के प्रमुख स्रोत थे। इनमें आरबीआई का मानना है कि एफडीआई के लेवल का निवेश थोड़ा स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो उद्योगों में आया हुआ है, वो कंपनियों में निवेश किया गया है। लेकिन जहां सबसे ज़्यादा रिस्क है, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग वापसी हो सकती है, कैपिटल फ्लाइट जैसी परिस्थिति आ सकती है, वो इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ सकती है। और वहीं से ये $100 बिलियन निकलने की संभावना शेयर बाजार से दिखाई दे रही है। सर, ये ब्लैक स्वान इवेंट किस बिना पर आरबीआई प्रेडिक्ट कर रहा है कि आ सकता है भारत में?
ब्लैक स्वॉन इवेंट की एक सामान्य रूप से परिभाषा दी जाती है। रिजर्व बैंक ने उस परिभाषा को इस रिपोर्ट में लिया और उसका मानना यह है कि पोर्टफोलियो आउटफ्लोज अगर जीडीपी के 5% से 7% के आसपास पहुंच जाएं अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो आप ब्लैक स्वान इवेंट की संभावना देख सकते हैं। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में केवल 5% की प्रोबेबिलिटी भारतीय शेयर बाजार में ब्लैक स्वान इवेंट की दी है। लेकिन हमें इसको लेकर शुभम गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2% 3% भी आसपास और 3-3.5% विदेशी पूंजी भी अगर भारतीय शेयर बाजार से निकल गई तो शेयर बाजार की दशा क्या होगी। आज हम शेयर बाजार में 2.3 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद ये देख रहे हैं कि शेयर बाजार को खड़े होने के लिए ज़मीन या पैर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए कि शेयर बाजार से ये पैसा जाता है, जैसा आपने बताया कि अधिकतम क्या हो सकता है वो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो फिर वो कौन से स्रोत होंगे जहां से इन्फ्लोज की उम्मीद बनी रहेगी? विदेश में रहने वाले निवासी भारतीयों की जमा, जिस पर शायद अब बेहतर रिटर्न मिल सकता है क्योंकि भारतीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा भारत सरकार को इस परिस्थिति में अभी रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से इसकी रणनीति नहीं बताई। रिजर्व बैंक ने एक आकलन प्रस्तुत किया है उन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, उन विदेशी निवेशकों के लिए, उन भारतीय निवेशकों के लिए, रिजर्व सरकार के लिए, खासतौर से नॉर्थ ब्लॉक के लिए। क्योंकि आप ये मत समझिए कि ये केवल शुभम 3.6% ऑफ द जीडीपी या 70-80 लाख करोड़ रुपए भारत से बाहर जाने का मामला। इसका असर भारतीय विदेशी मुद्रा पर क्या पड़ेगा, रुपए पर क्या पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि भारत से विदेशी पूंजी जितनी तेजी से बाहर जाती है रुपया उतना कमजोर होता है। रिजर्व बैंक ने इस आकलन में रुपए की गणना नहीं की, रुपए पर असर की गणना नहीं दी है हमें। लेकिन अगर हमें मानते हैं कि इससे आधा भी पैसा बाहर जाता है तो रुपया अभी भी 79-80 के आसपास है, तो वो कहां जाएगा और उसका असर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पर किस तरह से पड़ेगा, ये सारे आयाम अलग से चर्चा करने के लिए हैं जो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। ये रिपोर्ट केवल पोर्टफोलियो फ्लोज की संभावनाओं के बारे में जानकारी देती है। रिजर्व बैंक का बुलेटिन ये बताता है। ऐसी सिचुएशन में भारत की सरकार को, रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा आकर्षित करने की नई रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते तो कम ही हैं। विदेशी निवेश आएगा, अनिवासी भारतीयों का पैसा आएगा, एक छोटा सा हिस्सा रेमिटेंसेस से आता है, यानी विदेश में रहने वाले जो लोग कामगार हैं वो अपना पैसा भेजते हैं, बाकी बड़ा चंक तो विदेशी पूंजी शेयर बाजार में आने से ही आता है। बिल्कुल, और इसके तार, जैसा कि अंशुमन जी ने कहा कि विदेशी पूंजी अगर जाएगी तो इसके तार फॉरेक्स रिजर्व से, रुपए से, महंगाई से जुड़े हैं और ये प्रॉब्लम गहरी होती, ये समस्या गहरी होती चली जाएगी।